नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। इसके बाद बैकफुट पर आई मान सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि सभी की सुरक्षा अस्थायी तौर पर वापस ली गई थी। अब 7 जून तक सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। साथ ही सुरक्षा मामले में जवाब देने के लिए सरकार ने हाई कोर्ट से अधिक मोहलत मांगी है। सरकार ने कोर्ट की तरफ से दिए गए 2 दिन के समय को कम बताया है। 400 से अधिक वीवीआईपी की सुरक्षा घटाने के मामले में पंजाब सरकार ने सीलबंद रिपोर्ट पेश की। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि 6 जून तक के लिए अस्थायी तौर पर यह सुरक्षा वापस ली गई थी। 7 जून तक यह सुरक्षा वापस दे दी जाएगी। इस दौरान कुछ वीआईपी द्वारा कहा गया कि उन्हें ज़्यादा खतरा है, इसलिए तुरंत उनकी सुरक्षा वापस दी जाए। इस पर कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि तुरंत सुरक्षा चाहिए तो इसके लिए वह भुगतान करें। पंजाब सरकार ने सीलबंद रिकॉर्ड सौंपने के बाद इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। वहीं बता दें कि सुरक्षा घटाए जाने के अगले ही दिन प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाने के कारण चौतरफा मान सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था और पंजाब सरकार ने बुधवार को 40 वीआईपी के सुरक्षा कवर को वापस लागू कर दिया था। हालांकि इस बार सुरक्षा कवर वापस करते समय सरकार ने यह एहतियात बरती कि किसी भी वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाए। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुरक्षा की समीक्षा पर अब प्रश्न उठने लगे हैं कि हालांकि सरकार ने पहले भी सुरक्षा वापस ली थी, लेकिन इसके बाद बड़ा फैसला आया 424 लोगों का, और उसके अगले ही दिन जो हुआ उससे पूरे देश में खलबली मच गई और पंजाब ने अपने प्रिय गायक को खो दिया। इसके बाद लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर समीक्षा की गई है या नहीं की गई है। इसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरक्षा बहाल करने का आदेश दिया है और तमाम चीज़ें अब इस बात पर कि आखिर ये सुरक्षा हटाई क्यों गई थी और अब दी क्यों जा रही है, और आखिर ऐसा क्या था, क्या पहले समीक्षा कर ली गई थी कि आखिर कहीं ना कहीं कोई बड़ी वारदात होने के आसार नहीं है इसलिए सुरक्षा हटाई गई हो। लेकिन जो अगले दिन हुआ उसे पंजाब ने देखा, पूरे देश ने देखा, और उसके बाद अब ये फैसला, नई सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, लेकिन फिर भी कई फैसले ऐसे जिन पर सवालिया निशान और जिनको समय रहते खुद सरकार को ही हल करना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की, निर्णय क्षमता सरकार के पास, इच्छा शक्ति सरकार के पास और वो विश्वास सरकार के पास जो लोकतंत्र का है, प्रचंड बहुमत का है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलजीत सोई, प्रवक्ता बीजेपी, प्रीतपाल सरूजा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हरमेल केसरी, नेता कांग्रेस। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रीतपाल जी आपके पास आएंगे। प्रीतपाल जी, नई सरकार है, निश्चित रूप से उत्साह में कई फैसले लोगों की प्रतीक्षा में भी थे, लेकिन उन फैसलों की समीक्षा किया जाना बहुत ज़रूरी है और शायद इस फैसले में ये हुआ कि समीक्षा और मूल्यांकन नहीं किया गया और जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया, जिसका परिणाम पूरे देश ने देखा, पंजाब ने देखा और हमने अपने लोकप्रिय गायक को खो दिया। देखिए बहुत दुखद ये घटना थी। इसकी भरपाई जल्दी भरपाई हमारे पंजाब का एक बच्चा था, एक बेटा था, कई लोगों के विरोध था, उसकी हत्या हो गई और निर्मम हत्या हुई। इससे पंजाब सरकार दुखित है। और जहाँ तक ये बात आ रही है कि हर बार इस बात को हर चैनल पे फैलाया जा रहा है कि उसकी सुरक्षा जिसकी सबसे दूसरे दिन उसकी हत्या हो जाती है, तो ये संबंधित तब ये माना जाता है कि अगर वो सुरक्षा गार्ड पंजाब सरकार ने उनको थे और बुलेट प्रूफ जो गाड़ी उनके पास थी और उनके सुरक्षा गार्ड उनके पास होते और ये हमला होता, उससे उनकी हत्या हो जाती, तब होता पंजाब सरकार को उनका इलाज नहीं था। मगर जब
वो खुद घर से निकले, उनके पिताजी ने जो एफआईआर में लिखित दिया है, उन्होंने साफ कहा कि सिद्धू मूसेवाला अपने 2 मित्रों के साथ अपनी थार गाड़ी लेके घर से निकला, जबकि उसके पास फॉर्च्यूनर जो थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके पास थी। 2 पुलिस के कमांडो उनके साथ थे, उनके खुद के सुरक्षा गार्ड उनके साथ थे। उनको लिए बगैर, शायद उनकी मौसी की तबीयत खराब थी, उनसे वो मिलने के लिए निकले थे और बड़ी मंदभागी घटना जी उनके साथ ये घटी। इससे पंजाब सरकार पूरी तरह से दुखी है इस मामले को लेकर। और रही बात ये कि 424 लोगों की जो बार बार बात आ रही है, उनकी सुरक्षा घटाई गई, ये हर वर्ष होता है, चाहे कांग्रेस की पीछे सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, जो प्रीतपाल सलूजा जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब ने अपने सबसे प्रिय बेटे को खो दिया और लोकप्रिय गायक को खो दिया। निश्चित रूप से संवेदनाएं सभी तरफ हैं, लेकिन इसी के बीच में एक जो जगह रह गई है वो शायद ये है कि अगर ये नहीं होता तो कुछ बुरा नहीं होता, और सुरक्षा हटाए जाने का सवाल फिर ज़्यादा गंभीर हो गया जब उसके परिणाम इस तरह के निकल कर सामने आए। तो प्रीतपाल जी जी आवाज आ नहीं आ रही क्या आपके पास? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल, मैं आऊँगा आपके पास। हरमेल केसरी जी, कैसे देखते हैं सुरक्षा हटाया जाना, घटाया जाना और उसके बाद अब कोर्ट द्वारा बहाल कर दिया जाना? ये कोर्ट के द्वारा बहाल करना सीधा सरकार के रूप में, सरकार अपनी गलती और नाकामी छुपाने के बजाय एक्सक्यूजेस दे रही है। आज पंजाब का एक होनहार, जिसने आने वाले समय में पता नहीं कितने लोगों के दिलों पे राज करना था, उसकी मौत को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील ये सरकार नहीं है। हमारा तो शुरू जिस दिन से ये दुखद घटना हुई है, हम एक बात ये कह रहे हैं कि इस सरकार को रहने में, चलाने में इनका कोई हक ही नहीं है। आप देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अब ये बहाली कर रहे हैं। इन्होंने पिछले कितने दिनों से कितने वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस की, उसमें गायक भी थे। ये एक सीधे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, 820 के करीब सीएम के पास सिक्योरिटी में लोग हैं। क्या मैं ये नहीं कह रहा कि सीएम को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आप उसमें से 400 लोग वहां रख लीजिए, 400 लोग दूसरे लोगों में बांट दीजिए। क्या मतलब इस सरकार का जो शुरू से जब से ये लोग, इनका जन्म हुआ है, इनका एक ही एजेंडा है कि हमने अपने आप को खबरों में कैसे रखना है। इन्होंने सुरक्षा हटाई, फिर उसको पब्लिक में बताया गया कि हम सुरक्षा नहीं दे रहे इन लोगों को, हमें इसकी सुरक्षा वापस ले ली, हम एक आम आदमी की जिंदगी दिखाना चाहते हैं। अगर आप आम आदमी की जिंदगी दिखाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर लागू क्यों नहीं होता? तो ये सबके ऊपर लागू होना चाहिए। इस निकम्मी सरकार, असंवेदनशील सरकार को शर्म आनी चाहिए। फिर देखिए, अगर इनमें इतनी गैरत थी तो जब तक उस नौजवान का, एक माँ के बेटे का संस्कार नहीं हुआ, तब तक वहां कोई नहीं गया। जब मीडिया में ये बातें आई, अब लगातार इनके लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया। तो इनके मन में भय था, क्या सीएम अपनी जेल में किसके घर नहीं जा सकता? क्यों नहीं गए वो लोग? क्योंकि इनके भय था लोगों का, जिस जनता ने इनको सत्ताशील, उन्हीं लोग पैसा, उनके घर वालों से कोई बैर नहीं था। उनके घर तो आंसू बहा रहे हैं कि उनका नौजवान बेटा, अकेला इकलौता बेटा चला गया। अगर आपको आपको सुरक्षा हटानी है, भगवंत मान जी, आप ये बता दीजिए, भगवंत मान जी की बहन को थ्रेट है क्या? आपने उनकी सुरक्षा को लगा रखे हैं, हमें उससे भी कोई इतराज नहीं। लेकिन जिन लोगों की जान को खतरा है, कम से कम आप उन लोगों के साथ तो रहने दीजिए, उन लोगों के तो उनके पास तो सुरक्षा रहने दीजिए। आप सिर्फ एक अपना पब्लिक स्टंट बनाने के लिए हमने सुरक्षा वापस ले ली, हमने, और फिर उसको मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखा के उसके लिए बहावत बटोर रहे हैं। तो ये सरकार के जो शुरू से एजेंडे रहे हैं, ये सरकार इसी पे खेलती रही है। तो ये के लिए एक, मैं क्या कहूँ कि एक माँ का बेटा चला गया, एक नौजवान पूरी दुनिया में जिसने भारत का नाम, पंजाब का नाम रोशन किया, उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती।
तो इन लोगों को सोचना चाहिए। अभी 2-3 महीने हुए हैं, 3 महीने में इन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं, उसकी बहुत लंबी लिस्ट बन चुकी है, बहुत लंबी लिस्ट। ठीक है, इनके पास मैंडेट बहुत तगड़ा है, इसको इनके सरकार को हटा नहीं सकते हैं। हटाने की अगर ताकत है तो वो जनता के पास है, लेकिन इनको इन गलतियों से अगर ये नहीं सीखेंगे तो पंजाब में वो दौर आएगा जो दौर हम लोग नहीं देखना चाहते। ठीक है। इस दौर से हम बहुत मुश्किल से निकले हैं। बिल्कुल। कमलजीत जी, कैसे देखते हैं, सुरक्षा दी गई, फिर हटा दी गई, उसके बाद फिर ये हादसा हो गया और इस हादसे के बाद अब सुरक्षा वापस लौटाई जा रही है। क्या लगता है कि समीक्षा करने में कहीं चूक रह गई और इस घटना ने बड़ा एक सवालिया निशान लगा दिया है कि निर्णय लेने से पहले उनका मूल्यांकन बहुत जरूरी है? देखिए, ये नॉन गवर्नेंस नॉन परफॉर्मेंस की सरकार है और पिछले 60 दिनों में इन्होंने प्रूव कर दिया कि पंजाब की जनता इस समय त्राहिमाम कर रही है। पंजाब में हाहाकार मची हुई है। पिछले 60 दिनों में 40-50 मर्डर, पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर हमला, एक हमारा कबड्डी का इंटरनेशनल प्लेयर, उसको शरेआम गोलियों से भून दिया गया। एक हमारा यंगस्टर बड़ी 22 साल का बच्चा, उसने सारे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों रुपए सोलह, उसको बेदर्दी से बेरहम से मारा गया। और इस सरकार के कान पर क्यों नहीं रहेंगी? इनकी कोई भी फैसला अभी तक लोगों के प्रति संवेदनशीलता से परे है। ऐसे काम कर रहे हैं कि खबरों में सुर्खियों में बने रहे। भगवंत मान जो अपने आप को पंजाब का बेटा मानते थे, एक निडर और अपनी ऊंची आवाज रखने वाला लीडर मानते थे, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल से दिल्ली से डर गए हैं और दिल्ली कस्टडी बन के पंजाब में काम करते हैं। आपने देखा भगवंत मान की आवाज ही नहीं निकल रही। अब पता नहीं भगवंत मान बीजी बिल्ली बन के क्यों काम कर रहे हैं। पंजाब के लोगों ने भगवंत मान को वोट किया था, पंजाब लोगों ने भगवंत मान के चेहरे को वोट दिया था। आज केजरीवाल को या राघव चड्ढे को वोट नहीं दिया था। अब केजरीवाल को किस बुनियाद के ऊपर 90 कमांडो दे दिए इन्होंने? राघव चड्ढे को किस तरह की खतरा है? उसके पास 40-50 कमांडो है, इनकी बहन के पास, इनकी माँ के पास इतने कमांडो है। और जो हमारे बच्चे जो जिनको सुरक्षा चाहिए, उनको आप भेड़ बकरियों की तरह उग्रवादियों के सामने, गैंगस्टर्स के सामने आप फेंक रहे हो। तो कोई शर्म तो नहीं चाहिए। कल आप देखो, खालसा कॉलेज के बाहर एक लड़के का शरेआम कत्ल कर दिया गया। उस गाड़ी में किया गया जो बलेरो के काले शीशे थे, वो उसी तरह काले शीशे की गाड़ी में इसका कत्ल किया गया, सिद्धू मूसेवाले का। अब देखो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज ही नहीं है। जो काबिल अफसर थे उनको उन्होंने घर बैठा दिया। और जो, मैं नहीं कहता कि पंजाब पुलिस वो पुलिस है जिन्होंने टेररिज्म खत्म किया था। आपने पंजाब पुलिस को मजाक का पात्र बना दिया हिंदुस्तान में। 5 दिन हो गए, आपने काली गाड़ियों को, जिनके शीशे काले, उनको आपने कैप्चर किया। आपने फेक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़कों में घूम रही हैं, उनको कैप्चर किया। आपने ऐसी अर्जेंसी दिखाई कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहाल हो सके। लोगों को कोई अर्जेंसी दिखाई आपने? कल लुधियाना में दिन दहाड़े एक बस लूट ली गई। ओ क्या यार, ये तो वो, हम तो ये सुना करते थे यूपी बिहार जब तक बीजेपी वहां पे नहीं आई ऐसे कांड होते। अब तो इन्होंने वो पुराना दौर शुरू कर दिया जब लोगों के बसों से निकाल के उग्रवादी मारते थे। तो मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सरकार पंजाब के लोगों ने बनाई है। आप पंजाब के लोग जैसे अर्थ पर लेके जाते हैं, वैसे फर्श पर लेके आने में मिनट नहीं लगाते। आप देखो, मैं इनके एक बड़े सीनियर नेता मुझे मिले करते आज, उनसे बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, भगवंत मान और आज भगवंत मान 0 हो गए। क्योंकि लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग कारोबार चाहते हैं, लोग अधिकार के वादे नहीं चाहते। लोग नहीं चाहते कि हमारे दिन ब दिन हत्याएं हो, हम घर से निकले और हमारे घर के बिल्कुल मैं आपसे जवाब लूंगा कमलजीत जी, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। कमलजीत जी, सरकार को समीक्षा कर लेनी चाहिए थी और अब जो कोर्ट से आदेश आया, कहीं ना कहीं
सरकार के हर एक उस निर्णय पर सवाल लग गया है, सवालिया निशान लग गया है जो उन्होंने कदम उठाया, जल्दबाजी में उठाया और ये फैसला हुआ। अब 7 जून को सुरक्षा लौटानी है और सरकार को ये कहना पड़ा कि हमने अस्थायी रूप से सुरक्षा हटाई थी। देखिए, ये जो सरकार है इनको एक फुट माउथ डिसीज है। फुट माउथ डिसीज समझते हैं ना आप? ये अपनी बात को खुद ही क्यों करते हैं। पहले इन्होंने सिखों की सरमोद संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार जी की सिक्योरिटी हटा दी। जब छू होने लग पड़ी तो उनको सिक्योरिटी वापस भेजी और उन्होंने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। इसी तरह इन्होंने कई वीआईपी की सिक्योरिटी इन कुछ दिनों में बहाल कर दी, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इतना बूमरैंग हो गया। वो भाई, आप फैसले कैसे ले रहे हो? कहीं आप चुटकुले, इनको फैसलों को चुटकुला गोष्ठी तो नहीं समझ रहे? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं चल रहा? ओ भाई साहब, भगवंत साहब, ये मजाक नहीं है, ये सरकार चलानी है। बिल्कुल, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। कमल जी, मैं आपके पास आऊँगा। प्रीतपाल जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब आगे आने वाले भविष्य में वो परिपक्व कदम उठाने होंगे ताकि उन पर विपक्ष या कोई भी सवाल न खड़ा कर सके? देखिए, विपक्ष का काम होता है सवाल खड़ा करना। विपक्ष बौखलाया हुआ है, पंजाब में उनको नकार दिया। कहीं पे भी न बादल है, न भाजपा है, न कांग्रेस है। इनको कहीं से ऑक्सीजन थोड़ी सी मिल गई है, इसीलिए चैनल पर आकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। यहाँ पे अपनी पार्टी के अंदर की जो कमियां हैं उनको यहाँ भड़ास के रूप में निकाल रहे हैं। पंजाब में अभी 90 दिन भी नहीं हुए आम आदमी पार्टी को आए हुए। अभी जो भी प्रवक्ता थे, मुझे पता नहीं किस पार्टी से है, बड़े भाई हमारे, वो कह रहे थे कि बसों से निकाल के गोलियां मार दी जा रही हैं, कॉलेज से बाहर कत्ल कर दिए जा रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये कांग्रेस ने, बादल ने और पीछे भाजपा ने ही बना के रखी हुई कि आप 90 दिन में आप चाहो कि आप हमसे सवाल पे सवाल करो और उसको हम छड़ी घुमा के उसको सही कर दे। ये भी थोड़ा टाइम लगेगा। जो बिगड़ैल कांग्रेसी है, जो बिगड़ैल अकाली दल वाले हैं, जो बिगड़ैल भाजपा वाले हैं, उनको उनके नाक में नकेल कसने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं पंजाब में, उस तरह की राजनीति अब आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार करने नहीं देगी इनको। उसपे उन्होंने उसपे नकेल लगाना शुरू कर दिया। ये कौन बोल रहे हैं? इनके बीच में मैं बोला नहीं, इनके बीच में मैं बोला नहीं। बोलिए, ये वो चैनल नहीं है, ये एनबी है और नेशनल चैनल है। इस पे बीच में नहीं बोला जाता। इसमें सुन लो, सबर कर लो भैया। चाहे कांग्रेस के हो कि बादल के हो कि किसके हो, कमल जी सुन लीजिए। कांग्रेस के हो, बादल के हो, भाजपा के हो, जिसके हो सबर करके सुन लो। ये भगवंत मान की सरकार है श्रीमान जी, ये कांग्रेस की भगोड़ों की सरकार नहीं है जिसमें कांग्रेसी भगोड़े भाग जाते हैं। भाजपा की सरकार नहीं है, अकाली दल की सरकार नहीं है, भगोड़े भाग जाते हैं। यहाँ पे बकायदा कानून के दायरे में हर एक को लाया जाएगा, वो कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, अकाली हो। अगर वो नारकीय काम करेगा, गलत काम करेगा, कानून से विपरीत जाएगा, उसको पकड़ के कानून के हवाले किया जाएगा। आज जो आदेश कोर्ट से आया है, उस आदेश की कॉपी को पढ़ा जा रहा है। एक एक चीज पे ध्यान दिया जाएगा। जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन होगा। रही बात जो बार बार सिद्धू मूसे की बात आ रही है, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, अकाली की सरकार पूर्व में रही हो, ढंडरिया वाले बाबा जी के ऊपर हमला हुआ था, तब ये कांग्रेस, भाजपा और अकाली वाले कहाँ सोए हुए थे जब इस सेवादार की हत्या हो गई थी? वो संत महात्मा था उस समय। भाई, ये तीनों लोग कहाँ दबे बैठे थे जब बलगाड़ी कांड के बाद इंसाफ की मांग के लिए संगत वहां सड़कों पे बैठ के वाहिगुरु 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 का सिमरन कर रही थी? तब ये इनकी सरकारों की पुलिस ने जब निहत्तों पे गोलियां चलाई थी, तो 2 सिंह शहीद हो गए थे, तब ये क्या कर रहे थे वहां पे? पूरे पंजाब में चिट्टे के हवाले आपने कर दिया, गैंगवार की व्यवस्था आपने बना दी। आप 90 दिन में आम आदमी पार्टी से चाहते हो कि छड़ी घुमाए और सब ठीक कर दे। ठीक करेगी। एक एक बिगड़ैल अकालियों को, एक एक बिगड़ैल कांग्रेसियों को, एक एक बिगड़ैल भाजपाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर पंजाब की जो सौहार्द है, जो वहां की प्रेम है आपस में, उसको बिगाड़ने का काम कोई भी पार्टी या कोई भी गैंगस्टर का प्रीतपाल जी यहाँ तो प्रीतपाल जी तो पंजाब की प्रीतपाल जी अपने में सामर्थ्य है, वो एक को किसी को नहीं छोड़ेगी। प्रीतपाल जी ने डीजीपी को आदेश कर रखा है। प्रीतपाल जी यहाँ तो बिगड़े हुए आपके आदमियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सिंगला को भी जेल में डाल दिया गया है, तो भाजपाई और कांग्रेसियों को क्या छोड़ेंगे? ये कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमने तो अपने स्वास्थ्य मंत्री को नहीं छोड़ा। ठीक है, वो घूस लेता पकड़ा गया, जिसके साक्ष्य आए उसको तुरंत हम लोगों ने हटा के गिरफ्तार करा दिया।
हरमेल जी पंजाब देखिए, के अंदर जो हरमेल जी पंजाब का देखिए, सौहार्द प्रीतपाल, है, मैं उसको आ रहा हूँ, बिगाड़ने का प्रीतपाल कोई जी भी मैं आ काम रहा हूँ, करेगा, प्रीतपाल जी मैं आ तो रहा हूँ। हरमेल जी देखिए, प्रीतपाल जी ने जो जवाब दिया है उसको किस मायने में आप देखते हैं? हरमेल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आपको मुझे आवाज आ रही है आपकी। हरमेल जी आज देखिए, जो उन्होंने तो अपने खुद के ऊपर ही कहीं ना कहीं फंदा कसा के अपने ही लोगों को निकाल के फेंक दिया, और ये हाँ, मैं 90 वही दिन में तो बताता नहीं हूँ हुआ आप, होगा। मैं बताता हूँ आपको, वही बताता हूँ। देखिए, आज का हमारा जो बहस का इशू था वो सुरक्षा को लेकर था, लेकिन वही होता है जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो वही ये दूसरे दल के जो भी साथी बैठे हैं वो उसको उसी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब कोई सत्ता में होता है तो उसके जो तरक्की के या उसके सक्सेस के पैमाने होते हैं वो परफॉर्मेंस के ऊपर गिने जाते हैं, ना कि विपक्ष को कोसने पे। आज हम विपक्ष में हैं, अगर आज आपकी सफलता का पैमाना अगर कहीं चेक होगा तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे होगा। तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आप ये कह रहे हैं कि हमने फलां अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि वो वीडियो को सामने आप पब्लिक साइज कर दीजिए। वो वीडियो सामने क्यों नहीं आ रही? उसने क्यों कहा सिंगला ने ऐसा कि जब मैं बाहर आऊंगा दूध का दूध पानी का कर दूंगा, दाल में काला है। अगर इनके पास भगवंत मान जी ने कहा कि हमारे पास वो वीडियो है, उसको वीडियो को आप दिखा दीजिए। ये बहुत शातिर लोग हैं जिन्होंने लोगों से झूठ बोलकर वोट जीते। आज ये एमएसपी की बात क्यों नहीं करते? आप परफॉर्मेंस की बात करें। आज ये क्यों नहीं करते? महिलाओं को जो इन्होंने वादा किया था 1000 रुपया हर महीने देने का, क्यों नहीं बात करते? जो सफर में छूट देने का काम इन्होंने महिलाओं को बोला था। मुद्दों को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकार की जो सफलता है, मैं आ रहा हूँ प्रीतपाल जी, देखिए सुन लीजिए, देखिए क्रमवार सुन लेते हैं हम अगर हम आज विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में क्यों हैं? लोगों ने हमें क्यों नकारा है? क्यों नकारा है बीजेपी को? क्यों नकारा है अकाली दल को? क्योंकि हमारी वो परफॉर्मेंस जो लोग चाहते थे, तो लोग हमारे को उम्मीद लगाई बैठी थी, जो इन्होंने हमारे को 78 और 80 सीट के बीच में हमारे मैंडेट दिया था, क्योंकि हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने सीएम चन्नी जी की बात जरूर यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि स्टेज चलाने और स्टेज चलाने में बहुत फर्क होता है, और भगवंत मान जी को वो समझ नहीं आ रहा। आज फिर दिल्ली गए हैं, क्या करने गए हैं? दिल्ली में कौन सी उनसे डायरेक्शन लेके आते हैं और फिर पंजाब में काम करते हैं। मैं मान लेता हूँ आप उनसे डायरेक्शन ले लीजिए केजरीवाल से, हमें उससे भी कोई इतराज नहीं, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस तो करिए। आपने कहा था 1 महीने के अंदर कर देंगे, हमने तो नहीं कहा था अपने चुनावी सभाओं में बोलो कि हम 1 महीने में कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे। आप कह देते हमें 2 साल लगेंगे। आपने वोट लेने के लिए ये सब बातें बोली है उस वक्त। ठीक है, आज इशू मैं फिर वो कह रहा हूँ, जनता ने वोट दिया था क्योंकि पिछली सरकार की परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं थे। तो आज इनकी सरकार की परफॉर्मेंस, जैसे मेरे बीजेपी के साथी ने बोला, कितने मर्डर हो चुके हैं, कितने मर्डर हो चुके हैं आज पूरे प्रदेश में। क्या वापस दोबारा वहीं लेके जाना चाहते हैं ये लोग पंजाब को? आप अपनी परफॉर्मेंस कीजिए, उससे बोलिए। पंजाब तो लोगों को ये तो मैंडेट तो सबको मालूम है किसको क्या मिला। अकाली दल को वोट नहीं मिला, बीजेपी की 1 सीट आई, अकाली दल की जा रही, तो सबको मालूम है ये। आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए, आपने किया क्या। आज एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ये जो पहले नंबर पे एजुकेशन का अवार्ड पूरे देश में पंजाब को मिला, वो किसकी सरकार के कारण मिला? उसके ऊपर भगवंत मान जी ने कुछ बोला, उसके ऊपर शिक्षा मंत्री जी ने कुछ बोला, वो हमारा किया हुआ था। वो हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा पंजाब शिक्षा को नंबर 1 पर लेके आया। और ये बात करते हैं पंजाब दिल्ली मॉडल की, उसके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला। शिक्षकों को कम से कम शिक्षकों को बुलाकर उनको सम्मानित कर देते, उसमें क्या था? नहीं, लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं चाहती है। अब इनके हाथ में है, ये कर ले, देखते हैं 5 साल बाद, अगले साल में पंजाब के शिक्षा मॉडल पहले नंबर पे आता है या नहीं आता, हम पहले लेके आए हैं। बिल्कुल। तो मैं लास्ट में एक लाइन बोलूंगा कि आपकी जो सक्सेस है वो आपकी परफॉर्मेंस से बोली जाएगी, ना कि डिबेट पे बैठकर ऊंचा बोलने से, कांग्रेस बीजेपी या अकाली दल को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस से आप दोबारा सत्ता में आएंगे, नहीं तो आपको भी हमारी तरह उखाड़ के फेंक देंगे लोग ये। और मैं बता रहा हूँ, पंजाब के लोग बहुत जल्दी उखाड़ के फेंक देते हैं, तो 2 महीने में उखाड़ के फेंक देंगे अगले, ये याद रखना आम आदमी पार्टी वालों को मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल। प्रीतपाल जी, मैं आऊँगा आपके पास। कमलजीत जी, क्या लगता है कि सरकार के पास दिल्ली का भी पावर है और 2 मुख्यमंत्री एक साथ काम कर रहे हैं, कई अनुभव पुराना है दिल्ली का, लेकिन बावजूद इसके कुछ निर्णय जल्दबाजी में हो गए। देखिए, दिल्ली का उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का अनुभव नहीं है, और वो अपनी जो उनकी घिसी पिटी कोई मॉडल है, दिल्ली एक जो इसके रूट करते हैं, तो वो एक म्यूनिसिपैलिटी का
पंजाब में थोपना चाहते हैं। पंजाब में इन्होंने सारे के सारे दिल्ली वाले लगा दिए, राघव चड्ढा लगा दिया, ये और के 3-4 बंदे और लगा दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संवेदनशील सरकार ही नहीं है, संवेदनहीन सरकार है। जिस दिन सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ उसके अगले दिन इनके 2 नॉमिनी राज्यसभा के ये नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, 4 दिन अभी बाकी थे और डड्डू बांट रहे थे, हाथे लग रहे थे। ऐसी तो ये सरकार है। और इनके आपने डीजीपी साहब की देख सुननी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमल जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। कमलजीत जी, क्या लगता है कि ये सब होने के बाद एक बार लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा है और उसको दुरुस्त करना होगा? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये संवेदनहीन सरकार है। आपके जो अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे नहीं समझ आती कि इनका दिल कैसे करता है ऐसे बोलने के लिए। ये 60 लोगों की लाशों पे बोल रहे हैं, ये राजनीतियां कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाले की मौत के ऊपर। इनको पूछो कि आपने आपके भगवंत मान सीएम एक कलाकार भी थे, क्यों आप सिद्धू मूसेवाले के संस्कार पे नहीं गए? ये डरते थे कि लोग इनको वहां पे छोड़ेंगे नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, इनमें संवेदनशीलता है ही नहीं। ये एक बार सत्ता के नशे में कितने घमंडी हो गए हैं। आज भी कह रहे 90 दिन हो गए जी, कुछ नहीं, 90 दिन हमें हुए, कुछ नहीं हुआ। वो इतने कत्ल हो गए, सड़कें लहूलुहान हुई पड़ी है, लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। अब इतनी सिक्योरिटी, अब देखो हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई लोगों को भेड़ बकरियां मत समझो। एक सिंगले को इन्होंने एक सांस मार के टांग दिया, उसका मतलब है कि ये ईमानदार है। आज जाके देखो ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो काम पहले 500 में होता था 10,000 में हो रहा है। तहसीलदार हड़ताल पे, फलाने हड़ताल पे, ये क्या हो रहा है? ये तो सरकार हाहाकार मच गई है। पंजाब इस समय इज द फिट केस फॉर प्रेसिडेंट रूल। अगर पंजाब को इस सरकार के सहारे छोड़ा गया तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जैसे सिद्धू मूसेवाल का 28 साल के बच्चे का कत्ल हुआ, जैसे वो कबड्डी प्लेयर का कत्ल हुआ, जैसे 28-29-30 कत्ल और हुए, जैसे कल खालसा कॉलेज के बाहर गोलियां चली। आज सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि केपीएस गिल को लाओ, या रुबेरो को लाओ, पंजाब को किसी काबिल हाथों में दो। इस समय पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि हर एक नागरिक को सुरक्षा चाहिए। कहीं पे भी सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद कहीं पे भी इन्होंने कोई इन्होंने गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चलाई कि लोगों को विश्वास हो कि सरकार संजीदा है। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर के प्रति संजीदा नजर नहीं आ रही है। इसलिए हमें डर है कि कहीं पंजाब को 84 के या 90 के दहाके में जो सरकार धकेल के ना ले जाए, तो सरकार के साथ खालिस्तानियों का नाम भी जुड़ता है। ये एसएफ वाले इनको पुष्ट करते रहे हैं। जो केजरीवाल जी मोगा में खालिस्तानी समर्थक के घर में जाके रहे हैं। इसलिए मुझे तो बहुत पंजाबियों को इस समय पूरा डर लग रहा है। और मैं हिंदुस्तान की सरकार से ये दरखास्त करता हूँ कि नोट कीजिए, इसके ऊपर पैनी नजर रखिए, कहीं ये सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। 92 एमएलए की सरकार, जो 92 इनके एमएलए हैं वो गूंगे बोले बड़े पड़े हैं, किसी की आवाज नहीं निकल रही, सारे लोग डरे पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहा। मैं सरकारी अफसरों से भी मिलता हूँ, वो भी डरे हुए, उनको पता ही नहीं है, डायरेक्शन ही कोई नहीं है। डायरेक्शन लेस, इमोशनल लेस ये सरकार है और इसको जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो पंजाब का बहुत बुरा हाल हो जाए। ठीक है प्रीतपाल जी, बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं बीजेपी ने आपके ऊपर। इन्होंने कहा कि भगवंत मान ने इस 90 दिनों में क्या किया। जिस 5 साल में कांग्रेसियों ने पंजाब के हालात बर्बाद कर रखे थे, ये स्थिति आ गई कि इनके अपने दूल्हे को भगाना पड़ा। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली के आदेश पर उसको हटाना पड़ा। इन्होंने क्या कमलजीत जी सुन लीजिए, कमलजीत जी आप देखिए, आवाज समझ में नहीं आएगी, किसी के भी बात समझ में नहीं आएगी, एक बार सुन लीजिए। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए एक बार,
ठीक है, आप अपनी बात जारी रखें। मान ने वो काम कर दिए जो पूर्व की सरकार, चाहे अमरिंदर सिंह की रही हो, चाहे चन्नी की रही हो, चाहे किसी बादल की रही हो या किसी भाजपाई की रही हो, उनसे अच्छा काम करके हम लोगों ने पहले दिन से शुरुआत कर दी। हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया, शहीद भगत सिंह जी के जिस दिन जन्मदिन था, इनकी ऑडियो गिराई है सर। कमल जी देखिए, कमल जी देखिए, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मर्यादा बनी रहनी चाहिए, डिबेट की सबकी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं गलत बोलूं तो ये भाई साहब जवाब दे सकते हैं। पहले दिन से भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन पर एक नंबर जारी किया, जिसपे कहा कि किसी से कोई रिश्वत मांगे, किसी प्रकार की समस्या है, उस पे आप अपना व्हाट्सएप वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर भेजिए। जिसके फलस्वरूप जो है दर्जनों पुलिस वालों को फिर बीच में बोलने लगे। ऐसे नहीं चलेगा सर, मैं बोल नहीं पाऊंगा फिर। इनकी आवाज तो बंद कीजिए। बोला अरे कमल जी देखिए, आप अगर आपके पास जब आपका क्रम होगा, मैं आपसे बात जवाब ले लूंगा। अधिकारियों को हटाया गया जो आम लोगों से घूस लिया करते थे। दूसरे नंबर पर हमने सबसे पहले क्या किया, 25,000 नौकरियां। अच्छा प्रीतपाल जी सुन तो लीजिए भाई। खत्म करने का काम किया। प्रीतपाल जी मेरी बात सुन लीजिए आप। सबसे बड़ी बात, जो खनन माफिया चन्नी चलाया करता था, अमरिंदर सिंह चलाया करते थे, भाजपाई चलाया करते थे, काली चलाया करते थे, जो सरकारी कोटा में मात्र 40,000 मैट्रिक टन आया करता था, उसको बढ़ाकर वहां के नौजवान जो नेता है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने उस पर मेहनत की। वो 1 लाख मैट्रिक टन सरकारी खनन पहुंच चुका है। जो पंजाब की जनता का हक था, वो टैक्स के रूप में अब सरकार के पास आ रहा है। मई में जो जीएसटी कलेक्शन था वो 42% बढ़ा। पिछला जो जीएसटी कलेक्शन था वो 36% बढ़ा था। जो और एक जो पहले महीने में था वो 32% का जीएसटी कलेक्शन था। इस महीने 42% कलेक्शन जीएसटी का बढ़ा है। ये आम आदमी पार्टी की यूएसपी है। अब आ जाइए कि ये कहते हैं कि भगवंत मान दिल्ली जाते हैं। अमरिंदर सिंह किसके दरवाजे जाया करते थे? जाते थे सोनिया गांधी से मिलने, पहुंच जाते थे अमित शाह के दरवाजे और नरेंद्र मोदी के दरवाजे, जो उनके गोद में गए, बाद में पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा, हार भी गए बुरी तरह से। चन्नी क्या करा करते थे? राहुल के पास जाते थे, उनके पैर में बैठे रहते थे। तो भगवंत मान जो है वो जाता है अपने काम से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पंजाब के जनता का जो टैक्स का पैसा जो नरेंद्र मोदी जी के पास जाता है, उनसे पंजाब की भलाई के लिए लेने जाते हैं। और कोई भी जानकारी अगर दिल्ली से साझा करते हैं या दिल्ली को देते हैं, ये मुख्यमंत्रियों का काम है, ये विपक्षियों का काम नहीं है। विपक्षी का बड़ा अच्छा काम है। उन्होंने सिद्धू मूसे के हत्या के ऊपर पंजाब की सरकार को घेरने का काम किया, ये उनका अच्छा काम है, सराहनीय काम है। सरकार को उसको उसकी औकात दिखानी चाहिए। इसके लिए मैं एकदम बुरा नहीं मानता। चाहे अकाली दल के हो, कांग्रेसी हो, वो भगवंत मान की एक एक गलतियों को बताए और भगवंत मान उस गलतियों को सुधार में लाए। पंजाब के 3 करोड़ लोगों के भलाई में उस सुधार को लाए। ये सरकार का काम होता है। विपक्ष उंगली उठाए। हम तो कहते हैं पत्रकारों को भी हम धन्यवाद देते हैं जो हमारी कमियों को निकाल रहे पंजाब के अंदर। वो हमें बता रहे हैं कि चलो ये सही है पंजाब की जनता के लिए। हम वो हर काम करेंगे जो पंजाब की जनता की बेहतरी के लिए होगा। सिद्धू मूसे के साथ गलत हुआ। ये एक बच्चा हमारा पंजाब का गया है, एक बड़ा सिंगर गया है। उसके जो भी हत्यारे होंगे, इधर के हो, उधर के हो, हमारी पार्टी के हो, उधर की पार्टी के हो, देश का हो, विदेश का हो, वो कानून के शिकंजे में आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इन साथियों को जो कांग्रेस के हो या अकाली के बैठे, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब वो अपनी बात रख सकते हैं। प्रीतपाल जी देखिए, जब आपने नंबर जारी किया था तो उसका स्टेट बुलेटिन भी जारी करते हर 7 दिन में कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए, इतने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल जानकारी लगातार। पहला मुख्यमंत्री पंजाब का होगा। आज से पहले आपने कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को कभी भी जनता के सामने पंजाब की बेहतरी के लिए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे नशे के व्यापारियों के हो, चाहे किसानों की भलाई के लिए हो, एक भी उन्होंने
जनता के सामने आके अपनी बात नहीं रखी, ना चन्नी ने रखी, ना बादल ने रखी, ना कांग्रेसी ने रखी। यह पहला मुख्यमंत्री है प्रतिदिन जनता के सामने आता है और जनता को वो बताता है कि हमने क्या किया, आगे हम क्या करने वाले हैं। 1 जुलाई से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त देने का काम इसी भगवंत मान सरकार ने किया है। सर, पंजाब को वो दे देंगे, ये पंजाब की जनता के टैक्स के पैसे का है, किसी के बाप के घर के लेकिन वो कांग्रेसी जले, प्रीतपाल जी, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं है। प्रीतपाल जी, लेकिन सुरक्षा देना भी बड़ा काम है और वो चैन से जिए ये भी बड़ा काम है। कमल जी, बिल्कुल चैन से दिएंगे। असल में इन्होंने ऐसी व्यवस्था, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। प्रीतपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रीतपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, चन्नी सरकार संची थी ना आपकी, बादल की, और प्रीतपाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संची थी। मैं आऊंगा आपके आम पास। आदमी पार्टी की सरकार प्रीतपाल जी, ठीक है, ठीक है। कमल जी, देखिए, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए नंबर जारी किया। सेकंड फ्लोर पे भगवंत मान जी बैठते हैं, थर्ड फ्लोर पे इनके हेल्थ मिनिस्टर सिंगला जी बैठते। जिस दिन वो नंबर जारी कर रहे थे उसी समय रिश्वत का काम चल रहा था, 1% 2% चल रहा था। आप क्या बात कर रहे हो? आपके नाक के तले रिश्वत चलती रही थी। वही लिफ्ट आप आपके भगवंत मान यूज करते थे, वही लिफ्ट आपके ये यूज करते थे आपके हेल्थ मिनिस्टर। और ये जो मसला है 1 या 2 भाई सुन लीजिए प्रीतपाल जी, देखिए सुन लीजिए भाई, ये गलत बात, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप प्रीतपाल जी, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, क्या कर रहे हैं आप? वही काम कर रहे हैं आप। ठीक है, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, सुन लीजिए। आपके गुस्से को मैं समझ सकता हूँ। कांग्रेसियों की पूरे देश में 2 राज्यों में सरकार है, हिमाचल आपकी जल्दी राजस्थान में भी जाने वाली है, छत्तीसगढ़ में भी जाने वाली है। ठीक है, वो प्रवक्ता बीजेपी के हैं, सुन लीजिए आप। मैं बीजेपी को बीजेपी के प्रवक्ता आप सुन लीजिए भाई, देखिए प्रीतपाल जी, आपके सुन लीजिए, आप दूसरों से जो अपेक्षा रखते हैं खुद से भी रखिए, खुद से भी रखिए वो अपेक्षा। चंद्रशेखर जी, इनका प्रीतपाल सिंह सलूजा जी का खुद का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। बीजेपी को कांग्रेस को बीजेपी बुलाई जाए, अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लीजिए, ठीक करे। इतना मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप किस पार्टी के हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के 100-200 गुट सुन तो लीजिए भाई प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, विपक्ष को भी सुन लीजिए। अब आप बोलते रहेंगे तो सुनेंगे कैसे? ओहो, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए हरमेल जी, अरे आप सुन तो लीजिए। अब आप जो अपेक्षा दूसरों से रखते हैं वो खुद से भी रखिए ना। अब रैली तो नहीं हो रही ना, ये रैली तो नहीं है ना, सुन लीजिए हरमेल जी। मैं बोल रहा था चंद्रशेखर जी, इनको बता दीजिए कि आज की डेट में भी इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी नहीं है हिंदुस्तान की सरकार में। अब 540 में से एक मेंबर पार्लियामेंट तो आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो और हमारे साथ बीजेपी के साथ कंपैरिजन करते हो। इनकी सरकार ने अभी 7 दिनों में भ्रष्टाचार के टोटल रिकॉर्ड ब्रेक करके 4-5 मंत्रियों की लिस्ट पे भगवंत मान और बना के बैठे हैं। और मैं वो बोलना नहीं चाहता कौन कौन से मंत्री इनके रडार पे हैं। और वो जो जितने घपलेबाजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 1.5 करोड़ की जमीन दे दी गई, 22 करोड़ की जमीन जो थी 1.5 करोड़ में दे, और बड़े सारे निकलेंगे घपले इनके। बाकी इस समय आपका सुरक्षा का मुद्दा था। पंजाब बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और इन सेंसिटिव स्टेट को पंजाबियों ने इमेच्योर लोगों के हाथ में सौंप दिया है। इनको नहीं पता लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करना है। आज जो कुछ फैसला लेते हैं, कल को कुछ फैसला लेते हैं। मैं आपको ये आज की एक उदाहरण और बताना चाहता हूँ। 15 दिन पहले जलंधर में एक पुलिस कमिश्नर लगाया गया। 15 दिन के बाद उस पुलिस कमिश्नर को चेंज करके आज नया पुलिस कमिश्नर लगा दिया गया। इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि लॉ एंड ऑर्डर करना कैसे है। आप वही सरकार को इस समय बड़ी योगी आदित्यनाथ जी प्रतिदिन प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जानकारी आपको आप ये दे देंगे।
बताते जी ने लोगों को हटा रही है, सरकार का काम है, सरकार के काम में हस्तक्षेप करना जुल्म है। ये बड़े फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। अब आप सुन भी नहीं रहे भाई। बिल्कुल नहीं है, आम आदमी पार्टी वाले को सब कुछ मिलती है, सब समझ वाले भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं है। वो प्रितपाल सिंह सिलूजा जी, आप 60 दिनों में फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपकी चेहरे से नजर आ रहा है। बिल्कुल नहीं सर, हम तो ये चना खा रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, लेकिन चना खाते हुए जवाब दे रहे हैं। आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए। कांग्रेस वाले को बीजेपी वाला बता रहे हैं, आप बीजेपी वाले को कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस वाले तुमसे हो सकते, हम नहीं हो सकते। मुझसे मारा हमें तो हम आपका जवाब मोतीना को चौड़ा करके देते हैं। समझते हो, इतने लोग मर रहे हैं सड़कों के ऊपर। प्रीतपाल जी शांति से जवाब सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। बीच में बोलना बिल्कुल भी मर्यादा नहीं है किसी के लिए भी। जो अपेक्षा आप दूसरों से रखते हैं, नहीं आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल ये गलत बात। आप जो अपेक्षा दूसरों से रखते हो खुद से भी रखिए। आप क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? इनका ऑडियो गिरा दो, मैं आपका ऑडियो गिरा दूं, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, ये बिल्कुल मर्यादा नहीं है। इसी तरह मोदी को हम बिहारी वाजपेयी ने हटाया था 2002 के, जब इन्होंने अच्छा काम गुजरात में कराया था। तो भारतीय जनता चलिए सवाल ये है कि अभी कटघरे में आपका लॉ एंड ऑर्डर खड़ा है। पार्टी इसमें समर्थित है और भगवान मान इसको पूरी अच्छी तरह बनाएगी। ठीक है, अब आप शांति से जवाब सुन लीजिएगा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। हरमिल केसरी जी, क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ जो हो रहा है उसको सुनना नहीं चाहते हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, अगर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति अपनी कमियां नहीं सुनना चाहेगा तो उसके नतीजे प्रदेश के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पंजाब में खराब हो रही है तो इनको उससे कार्य करने, उसको बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। अफसरों के साथ बात करें कि ये नेग्लिजेंस कैसे हुआ। एक लड़का जिसका दुनिया में नाम है वो इस दुनिया से चला गया, माँ का बेटा। लेकिन ये बहस के मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हैं। जब डिबेट शुरू हुई थी तो वो सिक्योरिटी पे शुरू हुई थी, और मैंने इनको कहा कि जब सरकार का सक्सेस गिनी जाती है तो वो परफॉर्मेंस पे गिनी जाती है। ये बात कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर की। कैप्टन अमरिंदर इज अ पास नाउ, वो हमारे मुख्यमंत्री थे, पार्टी ने उनको हटा दिया। उनको डिस्कस करके इस डिबेट में बट वी हमें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। हमें तो आपने जिन मुद्दों पे भाई प्रीतपाल जी देखिए, सुनिए प्रीतपाल जी, सुनिए आप, ये आपके कमेंट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बीच में। नहीं ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपके कमेंट के बीच में। सुन लीजिए आप भी, तो आप बीच में मत बोलिए भाई। आप जो अपेक्षा अपने से आप जो अपेक्षा खुद से रखते हैं दूसरों से भी रखिए। नहीं भाई, रैली थोड़ी चल रही है प्रीतपाल जी, जीत गए चुनाव। आपको भरोसा नहीं है क्या? चुनाव जीत गए हैं आप। तो अब क्या हो रहा है? अब क्यों हो रहा है? अब तो सरकार में बैठे हैं आप, अब क्यों हो रहा है? अब देखिए, ये इसे बोलते हैं सत्ता का घमंड। ये कह रहे हैं हम सुने भी क्यों। आप इससे समझ सकते हैं कितना सत्ता का घमंड में ये जो सबसे बड़ी ड्यूटी वाले हैं। अरे आप प्रीतपाल जी थोड़ी मर्यादा बनाए रखिए। देखिए डिबेट की आप बीच में आप बोलना सबको आता है आप। हाँ तो आप चुप रहिए। चंद्रशेखर जी इन्हीं को बोल लेने दीजिए, हम सुन लेते हैं। ठीक है, बोलिए आप हरमिल जी। अरे आप रैली में आए हैं क्या? किसी में रैली चल रही है क्या? ये भाई सुन लीजिए, आप किसी को सुन ही नहीं रहे हैं। आप अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, दूसरों को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक मर्यादा भी होती है कुछ। क्या आप अकेले से डिबेट करूं? क्या मैं आप अकेले से डिबेट करूं? आप अकेले से चर्चा करूं? तो मैं आपसे अकेले से डिबेट करूं क्या? जवाब नहीं लूं क्या किसी से? जवाब नहीं लूं किसी से? सहमत हूँ। प्रितपाल जी का लॉ
लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस डिबेट को यही खत्म कर दीजिए। वो सुनने को तैयार नहीं है, तो सत्ता के नशे में खराब हो गया है। बिल्कुल इनका मेंटल प्रितपाल जी, ये बिल्कुल भी अच्छा आपका सदाचार नहीं है, ये बिल्कुल भी आपका ये मर्यादा बिल्कुल नहीं है आपकी। आपको मुखिया बनाया है, अगर आपके अंदर गंभीरता नहीं होगी तो किसके अंदर होगी बताइए आप। सबसे बड़ा नालायक गंभीरता की कमी इसमें आज होनी भी थी। ये कह रहे हैं वो 5 अरे आप सुन ही नहीं रहे भाई, सुन नहीं रहे किसी को। सरकार में बैठे हैं आप, सुन नहीं रहे किसी को। आप बोले जा रहे हैं लगातार, आप लगातार बोले जा रहे हैं। आप आ गए ना सरकार में आ गए ना आप, अब तो गंभीर हो जाइए। अब थोड़ी रैली चल रही है, अब थोड़ी कोई चुनाव चल रहा है। सुन लीजिए भाई, चलिए आप सुन लीजिए, अब समय कम रह गया है, सुन लीजिए। सबके लिए बराबर का समय है, समय कम रह गया है, सुन लीजिए आप। एक मिनट हरमेल जी सुनिए। नहीं प्रीतपाल जी मैंने सुनिए, आप बात सुनिए आप। मैंने क्यों बुलाया इनको, कांग्रेस को और बीजेपी को क्यों बुलाया बताइए आप। आपसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो चल नहीं रहा है। नहीं आपसे एक्सक्लूसिव, अरे आप भाई सन सुन लीजिए आप बात को। आपसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो चल नहीं रहा है, आप जवाब ही नहीं सुन रहे हैं किसी का। आप सुन तो लीजिए भाई किसी की, आप सुन ही नहीं रहे किसी की, अपनी चला रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं आपको, आपको समझ आ गया कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। अगर आप आदमी के प्रवक्ता के लॉ एंड ऑर्डर का हाल इतना बिगड़ा है तो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर का हाल आप देखिए आप प्रितपाल जी सुन नहीं रहे किसी की। अरे भाई प्रवक्ता, आप भी प्रवक्ता हैं और वो दो लोग भी प्रवक्ता हैं। आप जवाब देने देंगे तब ना, 1 घंटे से तो आप ही बोल रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे किसी को। हरमेल जी, हाँ जी, समय समाप्त होता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ गया है कैसे सही होगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर, मैं प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा राजनीति में उसे बता सकता हूँ कि भगवंत मान जी को अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इनकी इंटेलिजेंस है, इनकी मीटिंगें दिन ब दिन हर एक दिन छोड़ के करनी पड़ेगी, रिपोर्ट खुद लेनी पड़ेगी, मीडिया के सामने लोगों को आकर बताना पड़ेगा कि हम आपकी सुरक्षा के इंतजाम, उन लोगों में एक आत्मविश्वास भरना पड़ेगा कि हम पंजाब को दोबारा से खुशहाल बनाएंगे। आज लोगों में वो आत्मविश्वास नहीं है। आज जिस प्रकार से जो अन्य सिंगर आज पंजाब में है वो अपनी जान को लेकर सकते में है, आज उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। उसके लिए भगवंत मान और उनकी पूरी टीम को सामने आकर लोगों में एक ऐसा विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि आपने जो हमें मैंडेट दिया है उसके लिए हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपके ऊपर बाल भी बांका नहीं आपका होने देंगे। लेकिन भगवंत मान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर रहे हैं, आपने देखा होगा, तो वो सामने आने से भी डर रहे हैं। तो मेरा भगवंत मान जी सीएम है, उनके पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी सोच वाले अधिकारी हैं, तो उनको यही चाहिए लोगों की जो जान की सुरक्षा है उसको कैसे मुहैया कराना है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कितने गैंगस्टरों को पकड़ना पड़े, धरपकड़ करनी पड़े, मुकदमे डालने पड़े, वो सब कीजिए। लेकिन ये जो ड्रामे करते हैं ना ये आम आदमी वाले, करते कुछ है दिखाते कुछ है। मैं एक और बात अब फिर दूसरी तरफ चले जाती है, आप देखना इनके एमएलए कैसे गिरेंगे। मैंने ना पिछली डिबेट में एक बोला था, इनके पता नहीं कौन भाई साहब थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि आप जो अपने साथ राज्यसभा में भेजोगे वो पंजाब के, उसमें से 2-3 लोग पंजाब के नहीं होंगे। और उन्होंने मेरे को कहा था कि नहीं, हम सब के सब लोग पंजाब से बनाएंगे। और मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि देखना कैसे 92 से इनकी गिनती कम शुरू होनी होगी, इनसे गिनती भी नहीं गिनी जाएगी, इतनी ऐसे धड़ाधड़ गिरेंगे इनके एमएलए। वो बात लगा इनके पास मैंडेट ज्यादा, नहीं तो सरकार गिरने में देर नहीं लगती। और अगर यही हाल रहा जो आज है, जिस प्रकार से कत्ल हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाने में भी देर नहीं होनी चाहिए।
कमलजीत जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर कटघरे में खड़ा हो गया है, जिसको सरकार को ये भरोसा कायम करना होगा कि नहीं, ये पूर्ण बहुमत की सरकार है और पूर्ण मुस्तैद सरकार है और अच्छे निर्णय वाली सरकार है। देखिए, अब इनके पास बड़े बड़े काबिल ऑफिसर हैं पंजाब में, और मैं इनके एक एमएलए भी हैं अमृतसर से, कुंवर विजय प्रताप से, जिन्होंने इन्होंने जिसको उनको यूज नहीं किया, उनके प्रसार काफी सारा एक्सपीरियंस था गैंगस्टर को हैंडल करने के लिए। और भी ऑफिसर हैं, हरप्रीत सिद्धू हैं, गौरव यादव है, आरन डोके जी हैं, वो बड़े काबिल ऑफिसर है पंजाब में। और पंजाब पुलिस अच्छी तरह देश की नंबर 1 पुलिस है, लेकिन आज वो पुलिस कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही है। जैसे इनका मुखिया नजर आ रहा है भगवंत मान, बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, वो खुद बेबस नजर आ रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करना चाहते भी होंगे, लेकिन शायद दिल्ली से उनको पॉलिटिकल विल, वो ऐसी पावर नहीं दी जा रही कि वो पंजाब के लोगों की भलाई के लिए कुछ काम कर सके। इस समय जरूरत है जितने भी एसएसपी हैं, लेकिन ये खबर भी जल्द से जल्द आनी चाहिए राजनीतिक शिष्टाचार के नाते कि भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के घर जा रहे हैं, ये होना चाहिए। समय समाप्त हो रहा है। कमलजीत जी, प्रीतपाल सलूजा जी, हरमेल केसरी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर कटघरे में खड़ा हो गया है, उसको साबित करना होगा सरकार को कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और एक ऐसी सरकार है जो निर्णय को सुधारने में भी सक्षम है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।